अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा मकसूद है और मैं tutorial.pk से आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। उसका जो नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। उसमें जो सबसे पहला आता है वो क्या है, साइन एंड कोसाइन का केस आ जाता है। तो हम पहले डोमेन एंड रीजन्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं और उसके ऊपर एक पॉइंट पी एक्स वाई ले लेते हैं। जैसे कि आप अपनी डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमने क्या किया, एक पॉइंट पी एक्स वाई ले लिया ऑन अ यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन ओ सच दैट एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा। इन स्टैंडर्ड पोजीशन हमने लिया। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से हम थीटा कंसीडर कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई है ओ ए पी। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे फिगर में देख सकते हैं। इसी तरह बाकी कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए हैं कि हमारे पास ए बी सी डी पॉइंट्स मेंशन हुए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं फिगर में। फॉर एनी रियल नंबर थीटा देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ ईच एक्स एंड वाई, दैट इज ऑफ ईच कॉस थीटा एंड साइन थीटा। Hence sin theta and cos theta are the functions of theta and their domain is all the set of real numbers। यानी हमारे पास cos theta और sin theta जो है वो कहीं भी अनडिफाइंड नहीं आते, इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन ऑफ जो कोसाइन और साइन की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया हमारा कॉस और जो साइन है वो डिफाइंड है ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं और उनको कॉस थीटा में प्लग करके देखते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसको देख लेंगे, हम उससे अपनी रेंज ऑफ कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डोमेन एंड रीजन्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। अगर मैं कॉस थीटा की रेंज निकालना चाहूँ तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, टेबल पे वैल्यूज़ ले लेते हैं हमने क्या करना है, थीटा को वैल्यूज़ देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थीटा मैंने 0 ले लिया तो यहाँ से कॉस 0 क्या होता है, 1 आ जाएगा। अगर मैं थीटा π/2 ले लूँ तो कॉस π/2 क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 के बराबर होता है। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। फिर हम ले लेते हैं पाई ले लेते हैं, तो कॉस पाई मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह मैं 3π/2 ले लेती हूँ, कॉस 3π/2 मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास क्या आएगा, 0 के बराबर। कॉस 2π देख लेते हैं, वो क्या आ जाएगा। हम यहाँ पे थीटा की वैल्यूज़ ले रहे हैं और उसे किस में प्लग करें, कॉस में। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस 2π 1 के बराबर होता है। अगर आप देखें अब मैंने क्या किया है, डोमेन में से जो है थीटा की वैल्यूज़ ली हैं और मैंने कॉस थीटा का आंसर निकाल लिया है। तो थीटा जो है यहाँ पे क्या है, डोमेन, और जो उसका आंसर आया यानी कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या होंगी, रेंज होंगी। अगर आप टेबल में देखें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -1। इसी तरह आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लें तो आपके पास मैक्सिमम क्या आएगी, 1 ही आएगी, और इसी तरह मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा कोसाइन फंक्शन है वो है बिटवीन 1 और -1 रहता है। तो हम कह सकते हैं रेंज ऑफ अ कोसाइन फंक्शन इज़ -1 to 1, यानी हम उसको लिख लेते हैं -1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1, यानी x यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन, जिसको हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ साइन फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर से हम रेंज ऑफ साइन फंक्शन फाइंड करेंगे। इसी तरह हम क्या करते हैं, थीटा को वैल्यूज़ देना स्टार्ट करते हैं। जब हम थीटा को वैल्यूज़ देते हैं उसी तरह मैं क्या करती हूँ, 0 ले लेती हूँ, तो साइन 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। इसी तरह मैं क्या करती हूँ, π/2 ले लेती हूँ, तो साइन π/2 क्या होता है, वो हमारे पास 1 आ जाएगा। जब हम पाई लेते हैं तो साइन पाई क्या आता है, 0। 3π/2 लेते हैं तो साइन 3π/2 मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, और जब मैं साइन 2π लूँगी तो वो क्या आएगा, 0। तो अब आप देख सकते हैं थीटा जो है वो क्या है, डोमेन, और हमने जब इनको वैल्यूज़ को प्लग किया साइन में तो हमारे पास आंसर आ गया, उसको हम कहेंगे रेंज ऑफ साइन फंक्शन। तो आप टेबल पे देखें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1, और मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, -1। तो इस तरह साइन फंक्शन भी जो है वो क्या रहता है, बिटवीन -1 और 1 के दरमियान। तो क्या होगी, रेंज को भी हम लिख लेते हैं, रेंज ऑफ अ साइन फंक्शन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास y क्या है, साइन थीटा, हमने यूनिट सर्कल लिया हुआ है
तो आप देख सकते हैं कि जो रेंज ऑफ बोथ साइन एंड कोसाइन फंक्शन है वो क्या है, -1 to 1। और ये बात जहन में रहे कि -1 और 1 जो है वो रेंज में इंक्लूडेड है, तभी यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आया, लेस देन एंड इक्वल टू। थैंक यू।